हेलो दोस्तों, क्या बीजेपी आईटी सेल लोगों का माइंड वॉश करती है? क्या ये चुनाव को मैनिपुलेट करती है? लोगों को डराने, धमकाने, रेप करने जैसी धमकियां देती है? क्या बीजेपी आईटी सेल ही बीजेपी के चुनाव की असली ताकत है? आइए इसे कुछ पॉइंट से समझने का प्रयास करते हैं। जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं वो भाजपा की असली ताकत है। फॉर्मर बीजेपी आईटी सेल बढ़कर ऋषि छागड़न के अनुसार बीजेपी करती कुछ और दिखाती कुछ और है। ऋषि, सबसे पहले तो ये बताइए आपने छोड़ा क्यों? देखिए, मेरे को जो सबसे बड़ा कष्ट था वो था इनकी कथनी और करनी के अंतर से। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये हम आईटी सेल का और मीडिया का ये पूरा मैनेजमेंट करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोगों का माइंड वॉश करती है और बताती है कि बीजेपी जो कर रही है सब बढ़िया है, देश में सब कुछ चंगा सी है। क्या जो सोशल मीडिया पे प्रचार होता है उसका कितना बड़ा हिस्सा झूठ होता है और रणनीति क्या होती है? रणनीति देखिए, ये दिखावा करते हैं। ये व्यक्ति के दिमाग में एक अपनी कहानियों को, अपनी छवि को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं, उनकी कमजोरियों को बताते हैं और अपनी कमजोरियों को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि जैसे ये इनकी बहुत बड़ी महानता, इनकी बहुत बड़ी ताकत है। और ऋषि छागड़न के अनुसार बीजेपी आईटी सेल यही नहीं रुकती, लोगों में धार्मिक कट्टरवाद और डर का माहौल बनाने का काम करती है, जैसे कुछ विशेष धर्म खतरे में है। अब मुझे बताइए कि ये जो चुनाव चल रहा है इसमें आईटी सेल की रणनीति क्या है? इसमें आईटी सेल की वही पुरानी रणनीति है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर, अपनी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, दूसरे की चीज़ों को कमतर आंकना, बताना, उनकी कमियों को खोज के उनके पुराने वीडियोस को, उनके पुराने पोस्ट को निकाल के वायरल करना, ये सिद्ध करना कि ये व्यक्ति हिंदुत्व विरोधी है, ये व्यक्ति मंदिर विरोधी है, ये व्यक्ति मुस्लिमों का पक्षधर है। इस प्रकार से पोलराइज करना, हिंदुओं के मन में इन चीज़ों को बैठाना कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो कल सरकार बदलेगी और परसों प्रदेश में दंगा होगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी आईटी सेल की 1.5 लाख कार्यकर्ताओं की व्हाट्सएप ग्रुप का एक विशाल नेटवर्क है जो बहुसंख्यकों में डर की फीलिंग को अग्रेसिव करती है तथा सरकारी आलोचकों को डराने के लिए ट्रेंड चलाती है। पूरे क्षेत्र में 15 जिले में जो एक और बीजेपी आईटी सेल के कथित पूर्व सदस्य महावीर ने बताया कि 150 लोगों की पूरी टीम है जो फर्जी खबरों का कारखाना चलाती है। वॉलंटियर्स बहुत सारे ग्रुप्स चलाते हैं फेसबुक के। यह टीम हर दिन सोशल मीडिया एक्स से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के लिए कंटेंट तैयार करती है और इसे ट्रेंड में लाने के लिए 20,000 से अधिक लोग काम करते हैं। मेरा नाम शशि कुमार है, मैं भाजपा आईटी विभाग का क्षेत्रीय संयोजक हूँ। क्या है वॉर रूम और किस तरीके से काम कर रही है वॉर रूम? देखिए, नॉर्मली जो चुनाव के पहले की प्रक्रिया होती है उसमें जो हमारा क्षेत्र के ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक हैंडल्स हैं, उन पे हम एक निरंतर कंटेंट्स फॉरवर्ड करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हमारे पास 2000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनमें कंटेंट्स हम फॉरवर्ड करते हैं। पार्टी मुख्यालय से लेकर जिला और तहसील स्तर पर बीजेपी आईटी सेल की पहुंच है और महावीर ने बताया कि लोगों को काम के बदले हर दिन हजारों रुपए मिलते हैं और बाकी जो 150 लोग हैं उन्हें सरकारी नौकरी जैसी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। महावीर ने बताया बीजेपी आईटी सेल ने भारतीय सेना से लेकर तमाम महापुरुषों के फेक पेज बनाए हैं जिस पर 20 से 30 लाख फॉलोवर्स हैं। इस पोस्ट के जरिए लोगों की भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट की जाती है तथा हर एक चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल खोज कर पोस्ट की जाती है। वॉलंटियर्स के फेसबुक पेज चलते हैं। एक मैं एग्जाम्पल लूँ तो एक नमो सपोर्टर के नाम से व्हाट्सएप का फेसबुक का पेज है जिसके 10 लाख से ज़्यादा लाइक हैं। आई सपोर्ट योगी है, उसके भी 4-5 हज़ार लाइक हैं। तो हम उन पे कंटेंट्स को पोस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, हमारी ये कोशिश ये रहती है। दोस्तों, महावीर और डीसी के अलावा देश के कई बड़े नेताओं ने बताया कि बीजेपी आईटी सेल लोगों का ट्रोलिंग करती है और फेक न्यूज फैलाने का कारखाना चलाती है। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के बनारस ब्रांच पर यहाँ तक आरोप लगाए जाते हैं कि इनके कुछ सदस्यों ने IIT BHU में कुछ लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके कपड़े उतारने, उनको किस करने तथा उनके वीडियो बनाने तक के प्रयास किए। बुधवार देर रात कैंपस में छात्रा अपने दोस्त के साथ जा रही थी, तभी 3 युवकों ने छात्रा और उसके दोस्त को रोका, गन पॉइंट पर
उसके साथ बदसलूकी की और कपड़े फाड़ दिए और वीडियो भी बनाया। और बीजेपी आईटी सेल के द्वारा लोगों को डराने, उनको मारने, रेप करने जैसी कई भद्दी भद्दी गालियां भरी ट्वीट किए जाते हैं ताकि लोग डर सके और आगे ना आ सके। काहे देश सारा जन जन का है एक ही नारा, ना होता था जो भारत में वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। और अंत में आप लोगों से इतना ही आग्रह है कि किसी पार्टी के आईटी सेल के बहकावे में ना आए, सोच समझकर अपने विवेक से अपने प्रतिनिधि को चुने कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आपके लिए क्या काम करेगा, ना कि आईटी सेल के बहकावे में आकर उसकी चक्काचौंध दुनिया को सच मानकर। क्योंकि आजकल तो ऐसा ट्रेंड चला है कि मिट्टी को सोना बताकर बेचा जा रहा है। इसलिए अच्छे प्रतिनिधि को चुने, तभी हम एक बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण कर सकेंगे।